सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें चंडीगढ़ शहर को 24 घंटे सातों दिन पानी सप्लाई देने से संबंधित प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए कुछ लोग एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर मनी माजरा के 24 घंटे सातों दिन पानी सप्लाई से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट को निशाना बनाते हुए इसे असफल बताने की कोशिशें कुछ ताकतें लगातार कर रही हैं, जिसमें राजनेता और ऑफिसर भी हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। ध्यान रहे कि मनी माजरा स्थित इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन के लिए आए हुए थे। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट को बदनाम करने की शिकायतों के बाद ही जेई बदले गए थे। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फेल कराने में टैंकर माफिया, प्यास बुझाने वाले इस पानी से बड़ी बड़ी गाड़ियों को धोने वाले सर्विस सेंटर्स, हजारों की संख्या में अवैध पानी कनेक्शन लेने वाले या कोई अन्य कारण तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर हमने बात की पूर्व डिप्टी मेयर और भाजपा के नेता जगतार सिंह जग्गा से। उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। बात करेंगे पूर्व डिप्टी मेयर जगतार सिंह जग्गा से, और फिलहाल इनकी पत्नी मनी माजरा इलाके से पार्षद हैं और पहले मेयर भी रह चुके हैं। जग्गा जी। मैं मधुकर जी, पहले तो CNE न्यूज़ के सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और इसके साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस टॉपिक पे आज चर्चा के लिए आप आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जब 25 नंबर वार्ड हुआ करता था ये, और पूरा मनी माजरा था, जब हम कैंपेनिंग के लिए गए तो लोगों ने हमारे को बोतलों में भरकर कीच वाला सीवरेज मिक्स पानी दिखाया और कहा कि बेटे ये हमारा प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको ठीक कर सकोगे तो इस पर ज़रूर कोशिश करना। और मैंने लोगों से वादा किया था कि अगर दोबारा इलेक्शन में कभी आऊँगा पहले ये ठीक करूँगा, तभी कभी वोट मांगने के लिए आऊँगा। और उस तहत मैंने मनी माजरा एरिया की लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया खर्चा आया, सारी पाइपलाइनें चेंज करवाई, क्योंकि पहले जो पाइपलाइनें थी सीवरेज और पानी की ऐसे बराबर चलती थी, फिर हमने पानी की पाइप ऊपर करवा दी ताकि कभी भी सीवर मिक्स ना हो सके। लेकिन विपक्षियों को ये कभी भी रास नहीं आता जब डेवलपमेंट का काम होता है। उन्होंने तो हो हल्ला ही करना है, क्योंकि उस टाइम भी मेरा कुछ ऐसे अफसरों ने एक बारी मन भड़काया कि देखो जी रहने दो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना करो आप कि शहर में खुद जाएंगी, लोग तंग होंगे, आपको गालियां देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे लोग हैं, अगर ये गालियां भी देंगे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने पाइपलाइनें बदलवानी है तो बदलवानी है। लेकिन पाइपलाइनें बदल गई, तंगी जरूर आई जब सड़कें की छोटी गलियां, संकरी गलियां जब खुदी। लेकिन अब वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 10 से 20 साल उम्र बढ़ गई, क्योंकि उसी दौरान हम जब हॉस्पिटल में एक बारी दौरा करने गए तो CMO साहब ने हमारे को बताया, CMO थे हमारे बंसल जी, कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा केस थे, आपने ऐसा क्या किया कि अब इन्फेक्शन के केस बहुत कम हो गए। तो मैंने बताया कि पानी की लाइनें चेंज हो गई जी, पानी साफ आने लग गया। तो इससे बहुत चीज़ों का फ़ायदा हुआ। उसको देखते हुए जब मैं डिप्टी मेयर था, ये 24/7 पानी का प्रोजेक्ट जो चंडीगढ़ में लगना था, इसके लिए गवर्नर साहब ने कहा कि हम मनी माजरा में ये प्रोजेक्ट लगा देते हैं, ताकि मनी माजरा सबसे कंजस्टेड और एक शहर की बड़ी आबादी वाला एरिया है। अगर यहाँ कामयाब होगा तो हम इसे आगे भी पूरे चंडीगढ़ में लागू करेंगे। कितनी आबादी है इधर की? लगभग 3 वार्ड हैं, 2 लाख से ऊपर की आबादी है और लाख के करीब वोट है। लेकिन अब जो तीनों वार्डों में ये प्रोजेक्ट चला 24/7, इसके अंदर हमारे माननीय गृह मंत्री जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए। पहले तो यही सोचना चाहिए कि देखो एक गृह मंत्री उद्घाटन के लिए आया है, अमित शाह जी आए हैं, तो कितना अहम प्रोजेक्ट है शहर के लिए। लेकिन ये चीज़ दूसरी पार्टियों को रास नहीं आई कि देश का गृह मंत्री छोटे से कस्बे में आया। हमें तो पता चल रहा है कि आप विपक्षी की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो भी इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं। कुछ आपके पास ऐसी जानकारी हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे जेईस तैनात कर दिए गए थे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे फेल किया जाए। पूरी प्लानिंग से ये काम चल रहा था और कुछ अधिकारी चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम मनी माजरे का जो प्रोजेक्ट है
कि उसको हमने फेल बताना है ताकि अगला प्रोजेक्ट रुक सके। मेरे को याद है उस दिन सदन में मेरी वाइफ ने उठकर, सर्वजीत कौर ने कहा था कि आप मनी माजरे का दौरा कीजिए और लोगों से राय लीजिए, हम लोगों से सारा दिन मिलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट फेल नहीं है। जो ये सरकार का प्रोजेक्ट है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 14 घंटे पानी स्टार्टिंग में आया, फिर 18 आया, 22 घंटे तक पानी की सप्लाई चली है। अगर पीछे से राजनीति करते हुए भगवंत मान सरकार पानी कम कर देती है तो पानी कैसे आएगा? ये एक राजनीति का हिस्सा है दूसरी पार्टियों का। लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि बीच में हंगामा मचा था कि पानी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही है उस तरह से, और ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। इसके पीछे का राज क्या था? इसके पीछे का राज ऐसा था, जब रोज आने लगा कि पीछे 22 घंटे तक पानी आया, फिर 18 रह गया, फिर 14 घंटे बाद चला गया। अब जब लोगों को सहूलत होगी 20-22 घंटे की तो उन्हें लगा कि बीच में कम आ रहा है पानी। जब हमने सारी पड़ताल की और नगर निगम हाउस में हंगामा हुआ तो चीफ साहब ने वहां पर बयान दिया था कि 3 लेयर पानी हमारे को पीछे कजौली से कम कर दिया गया, बिना जानकारी दिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को और नगर निगम को जानकारी नहीं दी भगवंत मान सरकार ने, और पीछे से पानी कम कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके जब पानी 9 MJD दोबारा स्टार्ट किया तो हमारे 22 घंटे तक सप्लाई आ गई। तो इसमें राजनीति ही है ना, कुछ अफसर भी मिले हुए हैं, कुछ सरकारों की भी गड़बड़ी है। आपने जैसे कहा कि एक जेई यहाँ पे कौन कौन से जेई लगे हुए थे, उन्होंने भी कुछ गेम किया बड़े अधिकारियों के इशारे पे, ऐसा? बिल्कुल ऐसा कुछ ना कुछ था, क्योंकि एक जेई लेवल का अधिकारी किसी भी अपने सीनियर के कहे बिना ऐसे नहीं बोल सकता कि इस प्रोजेक्ट को आप कामयाब करके दिखाओ, कामयाब करके दिखाओ। इसका मतलब वो फेल करना चाह रहा था, बिल्कुल। इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात बोली। लेकिन अब यहाँ से कुछ चेंजिंग भी हुई है, और चेंजिंग के होने के बाद यहाँ पर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी जो फायदा हुआ है कि जो हम सीवर मिक्स पानी पीते थे, मेरे यहाँ के भोले वाले लोग जिनको गुमराह करने की कोशिश की कि पानी की सप्लाई नहीं आ रही, जब कमिश्नर साहब ने यहाँ का दौरा किया तो यहाँ पर उन्होंने फिर बयान दिया अखबार में, 90% लोगों ने संतुष्टि जताई थी। 90% लोगों ने संतुष्टि जताई जब यहाँ पर कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर आए थे। लेकिन यहाँ पर यह भी क्लियर करना होगा कि जिस जेई ने इस प्रोजेक्ट को, पायलट प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश की, उनकी विदाई समारोह कैसी हुई, ये भी आप जरा सा बताने की कोशिश करें। मैं एक दिन अपने मेयर मैडम के साथ, मैडम बबला जी के साथ, गवर्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी गांव के लाल डोरे के बाहर जो बने हुए मकान उनको रेगुलर करने के लिए और लैंड पूलिंग के लिए। उस दौरान ही मैंने गवर्नर साहब से पहले भी मुलाकात की थी 24/7 प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके बाद जिस दिन उस दिन गए तो मैंने गवर्नर साहब से बोला कि मैंने आपसे टाइम लेकर दोबारा मिलना पड़ेगा, आज आया हूं तो एक आपको बात बतानी थी। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा जी ऐसे है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, फ़ायदे के बजाय कुछ अधिकारी नुकसान बता रहे हैं उसका। उन्होंने कहा कौन है? मैंने कहा जी एक जेई ही है, कुछ और भी लोग मिले। उन्होंने कहता है कि जेई के खिलाफ अभी लिख के दो मेरे को, अभी। उसी टाइम हमने लेटर टाइप की, मैडम मेयर ने साइन किए, मैंने साइन किए, उसके बाद उसकी बधाई यहाँ से तय हो गई। आप समझ सकते हैं कि एक जेई वो इस प्रोजेक्ट को फेल करने में लगे हुए थे। आप ये समझना जरूरी है कि वो जेई किसके इशारे पे काम कर रहा था। निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा अधिकारी इंजीनियरिंग विंग कर रहा होगा जिसके इशारे पे ये काम चल रहा था जेई के मार्फत। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई अधिकारी तो है, जांच करेंगे, माननीय गवर्नर साहब तो सामने आ जाएगा। क्या गवर्नर से आपने डिमांड करी कि जो इस पायलट प्रोजेक्ट को, जिसमें अमित शाह जैसे लोग यहाँ पर उसको उद्घाटन करने के लिए आते हैं, इतना खर्च किया जाता है, इसकी जांच हो कि कौन ये फेल करने के लिए आए हुए हैं, किनको इतनी बुद्धि, कहाँ से सद्बुद्धि आई है, जो इस प्रोजेक्ट के आड़ में जो चंडीगढ़ में जो प्रोजेक्ट लगने वाला है 24/7 का, उसको फेल करने की तैयारी की है। इसकी जांच की मांग करी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि हम तो लिखकर भी गवर्नर साहब को देंगे कि इतने अहम प्रोजेक्ट हो जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है, उसको फेल बताकर देखो। इसका तो वो नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि तो प्रोजेक्ट लग गया। लेकिन जो प्रोजेक्ट 24/7 मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कई शहरों को दिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट, कि आने वाले 2029 में कैसे हमारा वाइब्रेट, जैसे गुजरात था वाइब्रेट इंडिया हुआ, हमारा वाइब्रेट चंडीगढ़ बने, कि
24/7 जैसे विदेशों में शहरों में पानी है कि वैसे सप्लाई मिले, उसको फैल करने की साजिश है, ना कि मनी माजरे को निशाना बना के कहीं का तीर कहीं पर निशाना है। ये समझना होगा। और अगर गवर्नर साहब चाहेंगे, जांच करेंगे, तो अधिकारी पकड़ में जरूर आएंगे। पता तो यह भी चल रहा है, चर्चा भी ऐसी है कि इसको आड़ लेते हुए दोबारा इस पर काम शुरू हो, तभी कुछ हो, इसमें इसकी भी तैयारी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जांच में सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, एक विकसित भारत के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितना प्रयास कर रहे हैं, विदेशों में बैठे लोग भी आज सराहना करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है देश को कि जो हर समय अपने लोगों के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन यहाँ तो वो नौबत आ गई है कि जैसे हम कुएं से पानी भरते थे, कुएं के बाद हैंडपंप आ गए, फिर घर में नल लगने लगे, अब 24 घंटे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे को ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा कुएं की तरफ को वापस जाने वाले लोग हैं, लेकिन डेवलपिंग इंडिया नहीं देख सकते। ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट को फेल करने में जो भी जिसके भी इशारे से काम कर रहा है, उसमें हो सकता है कि टैंकर माफिया हो, उसमें यह भी हो सकता है कि जो अवैध तरीके से पानी ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गाड़ियां, सर्विस सेंटर जो जहां पे गाड़ियां धोई जाती, जो हम पीते हैं उसी पानी से वो गाड़ी धोते हैं। इस तरह के हमें लगता है कि सैकड़ों यहाँ पर चंडीगढ़ के आसपास में या चंडीगढ़ में भी सर्विस सेंटर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल हो कि अगर 24/7 अगर हो जाए तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा पानी मिसयूज हो रहा है। तो इससे बचने के लिए तो कहीं इस प्रोजेक्ट को फेल नहीं किया जा रहा। जैसे मैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि लोगों में आम चर्चा रहती है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बन गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं शुरू होती? तो एक माफिया है। ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ माफिया है। जैसे अगर 24/7 हो गया सारे शहर, तो टैंकरों की तो जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। और उसके बाद टैंकरों की जरूरत नहीं रहेगी, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कि सर्विस स्टेशन है, और भी लोग जो गलत लोग 20-20, 30-30 सालों से जिन्होंने कॉलोनियाँ बना ली, लेकिन एक भी कनेक्शन नहीं लिया, वो कनेक्शन बंद होने हैं। बहुत तरह के माफी हैं। अगर जांच की जाओगी तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। जब बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी बातें। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं 24/7 का, वो विदेशों के लिए तो ठीक है, भारत के लिए यानी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। इसके पीछे वो क्या चाहते हैं कि हम कुएं से ही पानी निकालें या फिर 24/7 की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, मोदी जी अपने भाषणों में बोलते हैं कि जब पहले हमारे लोग विदेश में जाते थे तो हमारे देश को सांपों वाला, सपेरों वाला, मछुआरों वाला गरीब देश समझा जाता था। ये लोगों की मानसिकता है जिन्होंने लगातार 60 साल 65 साल राज किया देश पे। इतनी डेवलपिंग होते हुए, डेवलपमेंट देखते हुए वो बुखड़ा गए हैं और उन पे कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं, कल को कोई लाइट की ज़रूरत नहीं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है और हम आगे ऐसे ही मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। हम किसी विपक्ष के उसमें नहीं झुकेंगे। जो काम देश हित में, हमारे लोगों के हित में होगा, वो हम जरूर करेंगे। सिर्फ विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के तरह ही जो विपक्षी भूमिका निभाने में कुछ अफसर हैं, इसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते? नहीं, ये देखो, मैंने तो कहा है कि जब हमारे माननीय गवर्नर साहब जांच करवाएंगे ना इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं जो उसको फेल करने में लगे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गवर्नर साहब, आपके लिए सीधा सीधा संकेत है, अगर पायलट प्रोजेक्ट को सफल करने के साथ साथ चंडीगढ़ में पूरे शहर में अगर 24/7 का पानी सप्लाई देनी है, तो निश्चित रूप से जो की पॉइंट पर बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, उस पर आपको लगाम कसने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप पूरा कर पाएंगे। अन्यथा जो हस्र बताने की तैयारी कर रहे हैं जबकि लोग संतुष्ट हैं मनी माजरा में, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी सफल हो और इस सफल होने से उसको विफल कर दिया जाए। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।